2024 में स्वयं सहायता समूह में मिलने वाले 5 लाभ के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। स्वयं सहायता समूह सभी दीदियां बनाती हैं जो गांव में रहती हैं। मैक्सिमम बहुत ज़्यादा स्वयं सहायता समूह बने हैं और बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि 2024 से जो भी नए स्वयं सहायता समूह हैं उनको पुराने समूह की अपेक्षा कुछ नए लाभ भी मिलेंगे, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे। आज की वीडियो में बताएंगे कि अगर आप एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ती हैं या एक नया समूह बनाती हैं और समूह में जुड़ी हैं तो अब आपको 2024 से मिलने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण फायदे और लाभ इस स्वयं सहायता समूह से। 5 वो प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे, जो कि पुराने समूहों को नहीं मिले हैं। लेकिन अब जो 2024 में समूह का गठन हुआ है या आगे होगा, जो भी नए समूह बनेंगे उनको 5 लाभ जो है अधिक मिलने वाले हैं पुराने समूहों से। क्या क्या लाभ मिलेंगे वो आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर नंबर 1 बात करेंगे ब्याज। देखिए, ब्याज जो है वो आपको 2 तरीकों से समूह में मिलता है। पहला तो जो समूह की दीदियां हैं वो समूह से उधार ऋण पैसा लेती हैं और जब समूह में जमा करती हैं तो उसको ब्याज के साथ में जमा करती हैं। तो एक तो ब्याज जो आपको दीदियों से मिलता है, और जो ब्याज दीदियों से मिलता है वो आपके समूह के बैंक खाते में जमा होता है। तो वो जो ब्याज जमा होता है उससे समूह की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे बीके का खर्च, स्टेशनरी का खर्च, यात्रा किराया खर्चा। इसको निकालने के बाद, रोज रोज तो ये खर्चा होता नहीं है, कभी कभी होता है, तो इसको निकालने के बाद जो भी आपका ब्याज बच जाता है वो ब्याज जो है आपके समूह के खाते पर रहता है और उस पर सब दीदियों का, सब समूह की दीदियों का जो है अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि केवल पदाधिकारी का होता हो, ऐसा नहीं है। पदाधिकारी और सदस्य सब बराबर हिस्सेदार होती हैं समूह में प्रत्येक फंड या प्रत्येक लाभ या योजना की। अब जो पैसा आपके समूह के खाते पर बैंक में जमा रहता है, चाहे वो फंड हो चाहे वो ब्याज हो, वो सब पैसा ही है जो आपने ले जाकर अपने समूह के खाते पर जमा कर दिया है। तो बैंक भी आपको उस पर पैसे, जमा पैसे पर ब्याज देती है। तो ये हो गया दूसरे टाइप का ब्याज जो आपको बैंक से मिलता है। यानी बैंक भी आपके जमा पैसे पर कुछ ना कुछ ब्याज देती, जो उसी में जुड़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो वो पैसा भी आपके पैसे में बढ़ रहा है, तो वो पैसा भी समूह की सब सदस्यों का अधिकार होता है। तो इस प्रकार से जब आपके समूह 2024 में गठित हुए हैं तो अब आपके समूह को पुराने समूह की अपेक्षा ज़्यादा ब्याज मिलेगा। कैसे मिलेगा समझिए। देखिए, जैसे कि आपको नई अपडेट बता ही दी मैंने कि जब आरएफ जो है अब 30,000 रुपये मिलेगा तो समूह की दीदियों को 30,000 रुपये आप बांटेंगी, जो कि पहले 15,000 था। जब 15,000 पे ब्याज लेती थी तो 15,000 पे ही ब्याज आता था। मान लीजिए किसी दीदी ने आपसे 15,000 रुपये लिए और 1% मासिक ब्याज पर उसने वापसी कर दिया, तो 15,000 आपके समूह को 1 महीने का जो ब्याज है वो 150 रुपया मिला। वहीं अब 2024 में जब आपके समूह को आरएफ की राशि 30,000 रुपये मिलेगी तो 30,000 जब दीदियों में बटेगा तो 1 महीने पर अगर 1% मासिक ब्याज देखा जाए तो अब 30,000 पे 300 रुपया ब्याज आपको मिलेगा। तो 300 रुपया ब्याज आपका ही है, आपके समूह के खाते पर रहेगा, सब दीदियों का ही है वो। तो उससे आप अपने समूह के खर्च निकालेंगी, लिखा पढ़ी करेंगी और प्रत्येक खर्च, आय व्यय, खर्चा और आमदनी सब दीदियों को बताई जाती है, सबके सामने वो लिखी जाती है और ली जाती है। तो ये जो है 30,000 रुपये पर कहीं ना कहीं आपको दीदियों से भी ब्याज मिलेगा। और फिर जब यही पैसा आपका समूह के खाते पर बैंक में जमा होगा तो बैंक भी, जब आप ज़्यादा पैसा जमा करेंगे तो बैंक भी आपको कुछ ज़्यादा ही ब्याज देगी। तो इस तरीके से आपका कुछ न कुछ ब्याज में बढ़ोतरी होने वाली है, जो कि पिछले जो पुराने समूह होते हैं उनमें उतना पैसा नहीं था। इसी प्रकार से अगर देखा जाए
तो CIF के पैसे पर भी आपको ज़्यादा ब्याज मिलने वाला है। जो पहले 1,10,000 रुपये था वो अब 1,50,000 रुपये हो गया है। जितना पैसा बटेगा उस पर ब्याज भी, पैसा ज़्यादा तो ब्याज भी ज़्यादा होगा ना। तो वही चीज़ है कि आपको ब्याज में बढ़ोतरी होने वाली है। RF का जो ब्याज होता है और RF का जो पैसा होता है वो किसी को वापसी नहीं करना होता है। वो RF की राशि जो अब 30,000 मिलेगी वो राशि और उस पर आने वाला दीदियों से प्राप्त ब्याज वो आपके समूह के खाते पर ही रहेगा, ना वो ग्राम संगठन में जाएगा, ना कहीं ब्लॉक जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक। और CIF का जो पैसा है उस पर जो आप ब्याज लेती हो दीदियों से, उसमें 75 पैसा के हिसाब से ग्राम संगठन में देना होता है, पैसा भी और ब्याज 75 पैसे के हिसाब से। तो ये चीज़ तो आप लोगों को जाननी और समझनी है। तो कुछ नए अपडेट हैं 2024 में। तो ये तो हो गया ब्याज को लेकर के समूह को मिलने वाला लाभ। अब बात करते हैं कि 2024 में नए समूहों को और क्या क्या लाभ मिलेंगे। देखिए, समूह की दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको रोजगार से जोड़ने की पूरा जो है यहाँ पर प्लान तैयार हो रहा है। अब सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो समूह में जुड़ी हुई दीदियां हैं वो कम से कम महीने में 10,000 रुपये, 8,000 रुपये तो इनकम करें ही करें। तो ऐसे क्या क्या रोजगार हैं, क्या क्या ऐसे कार्य हैं जिनसे कि समूह की दीदियों को जोड़ा जाए। तो समूह की दीदियां जो हैं वो विभिन्न प्रकार के रोजगार प्रशिक्षण ले करके अपना एक व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, रोजगार शुरू कर सकती हैं। इसके लिए जो है समूह में महिलाओं को चिन्हित करके प्रशिक्षण दिया जाने वाला है, जिस पर कार्य शुरू किया जा रहा है। धीरे धीरे चरणवार तरीके से महिलाओं को चिन्हित करके प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह में कैडर के विभिन्न पद होते हैं। तो जब 2024 में नए समूहों का गठन होगा, समूहों की संख्या बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपके समूहों में विभिन्न प्रकार के कैडर के पद भी आएंगे। तीसरी आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो पहला लाभ तो हो गया ब्याज को लेकर के RF के पैसे पर, CIF के पैसे पर। दूसरा हो गया रोजगार की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण आपको मिलेगा। और तीसरा है कि विभिन्न कैडर के पद, विभिन्न कैडर के पद जो हैं वो समूहों में भरे जाएंगे। तो पहले बात करते हैं पुराने पदों की। पुराने पदों में समूह सखी, बैंक सखी, BC सखी, आजीविका सखी, पशु सखी, कृषि सखी, इस तरीके के बहुत सारे पद हैं। तो विभिन्न प्रकार की नौकरियां हैं समूह में और पद हैं जिन पर समूह की दीदियों को चयनित किया जाता है। तो अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पदों पर आवेदन लिए जाने वाले हैं। जो नए समूह जहाँ गठित होते हैं वहां पर जो है पुराने पदों पर भी वैकेंसी आती है, जो आपने सुन रखे हैं, क्योंकि वहां जो नए समूह बने वहां पद खाली पड़े होंगे। समूह सखी कोई ना कोई तो बनेगी, बैंक सखी कोई ना कोई तो बनेगी, BC सखी कोई ना कोई तो बनेगी। तो इस तरीके से वैकेंसी आती है। कुछ BC सखी अनविलिंग हो गई हैं या पद छोड़ दिया है, कार्य नहीं कर रही हैं, वो भी पद खाली हो जाते हैं। बैंक सखी भी इस तरीके से कुछ पद खाली भी हो जाते हैं। तो नए समूह गठित होंगे, नए पद बनेंगे और नए पदों पर दीदियों को लिया जाएगा। बात करते हैं चौथे लाभ के बारे में। अगर नए समूह आपने बनाए हैं तो चौथा लाभ सबसे बड़ा कि आपके समूहों में अगर दीदियां शिक्षित हैं, अगर दीदियां हाई स्कूल पढ़ी हैं कम से कम या इंटर पढ़ी हैं, तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि अब जो समूहों में कार्य हो रहे हैं वो डिजिटल तरीके से हो रहे हैं, ऑनलाइन तरीके से हो रहे हैं, जो कि एक पढ़ी लिखी दीदी ही कर सकती है। यदि आप हाई स्कूल इंटर पास हैं और आप एंड्रॉयड मोबाइल चला सकती हैं और जो है ईमेल वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह ये सब देख सकती, चला सकती हैं, ऑनलाइन तरीके से अगर आप कार्य कर सकती हैं, तो आपको इस पदों पर जो CRP कैडर के पद होते हैं इस पर आपको नौकरी मिलेगी। क्योंकि हर नौकरी में एक ऐप आ गया है, और जैसे लोकेश ऐप हो गया और FLCRP का अपना अलग ऐप है, स्वास्थ्य सखी का अपना अलग ऐप है। जो भी कैडर है सब ऐप पर कार्य कर रही हैं।
जबकि पुरानी जो दीदियां थी समूह में जुड़ी हुई, वो कोई जो है कक्षा 5 पढ़ी हैं, कोई 8 पढ़ी हैं या नहीं भी पढ़ी हैं, अनपढ़ हैं। कुछ दीदी जो हैं अगर थोड़ा बहुत पढ़ी भी हैं तो वो ऑफलाइन कार्य कर पा रही हैं, कागजी कार्य तो कर लेती हैं लेकिन वो ऑनलाइन कार्य नहीं कर पा रही हैं। और ऑनलाइन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है समूहों की प्रोफाइल, MIS वगैरह, समूह सखी की जिम्मेदारी लोकेश ऐप पर। वहीं जो फंड की और लेन देन की और जो आंतरिक लेन देन है, पैसे का लेखा जोखा है, BK का कार्य है, उसका भी जिम्मेदारी है लोकेश ऐप पर अपलोड करने का। तो कहीं ना कहीं इसमें पढ़ी लिखी दीदी की ही आवश्यकता हो रही है। तो अगर आप शिक्षित हैं तो आप समूह में जुड़ी हैं और इस पद के लिए आवेदन करेंगी तो आपको नौकरी लगने का जो है ज़्यादा चांस है। तो ये तो हो गया आपके लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि जो पहले से जुड़ी हैं, पहले क्या होता था कि जो पुराना समूह था उसी को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी या कोई भी लाभ मिलता था। लेकिन अब जब समूहों में जो है पुराने समूह की दीदियां ऐप पर कार्य नहीं कर पाएंगी, डिजिटल तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगी, तो अब जागरूकता के साथ बहुत पढ़ी लिखी दीदी समूह में जुड़ने लगी हैं। तो पढ़ी लिखी दीदी ही ऑनलाइन तरीके से कार्य भी कर पाएंगी। तो भले ही वो नए समूह से हो, उनको चयनित किया जा सकता है, वो भी अपने फॉर्म वगैरह भर सकती हैं। और 5वां सबसे बड़ा लाभ ये है कि अब प्रत्येक गांव में समूह का बनेगा केंद्र, क्योंकि समूह का कोई ऐसा स्थान नहीं है। तो कुल मिला के आजीविका मिशन NRLM स्वयं सहायता समूह में आगे की ओर बढ़ोतरी हो रही है और धीरे धीरे आगे समूहों में कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है। अभी भी अगर आप समूह से नहीं जुड़ी हैं तो जुड़ जाइए। यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो आप देख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।